कल अंतिम सूत्र में कहा था कि उत्पत्तिवद वा अदोषः, उत्पत्तिवत अथवा उत्पत्ति के समान अदोषः दोष नहीं है। यानी कल हमने जहां पर समाप्त किया था उस सूत्र में इस शंका का समाधान किया गया था कि उत्पत्ति किसी भी पदार्थ की उसके कारण से जो हो रही है और कार्य रूप में आती है, तो इसको हम अभिव्यक्ति कहें या उत्पत्ति कहें, ये दोनों केवल शब्द भेद हैं। इनके अर्थ को समझने में जो फर्क आता है वो इतना है कि उत्पत्ति जब होती है तो उसमें हमारे मन में ये भाव रहता है कि जो चीज अभी उत्पन्न हुई है वो पहले नहीं थी। लेकिन अभिव्यक्ति जो होती है उसमें ये भाव नहीं रहता, और उसमें ये भाव रहता है कि पहले ये व्यक्त नहीं थी, अब व्यक्त हो गई है। इसलिए शब्द के अर्थ को समझने की बात है, अर्थ दोनों का एक ही है कि कोई भी पदार्थ अपने कारण से ही उत्पन्न होता है। किसी भी कार्य रूप में परिणत हुए पदार्थ के पीछे उसके उपादान कारण का, उसके मूल कारण का होना आवश्यक है। कार्य से कारण का अनुमान होता है। अब आगे कह रहे हैं हेतुमत अनित्यम सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम। क्या कहा? हेतुमत अनित्यम अनित्य, सक्रियम सक्रिय, अनेकम अनेक, आश्रितम आश्रित, लिंगम लिंग अर्थात कार्य है। प्रत्येक हेतुमान पदार्थ का पदार्थ कार्य होता है। हेतुमान का अर्थ है जो किसी कारण से उत्पन्न हुआ हो। हेतु मतलब कारण, हेतुमान मतलब जिसका कारण है। तो जितने भी पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जितनी भी रचना हमें संसार में दिखाई देती है, सृष्टि में दिखाई देती है, इस समस्त रचना का कारण अवश्यमेव होता है, उसके बिना इसको नहीं बनाया जा सकता। तो हेतुमत क्या है कि जो भी हेतुमान पदार्थ है वो किसी न किसी कारण से बना है। अब जो किसी कारण से उत्पन्न हुआ है वो अनित्य होगा। नित्य पदार्थ उत्पन्न नहीं होते, इसलिए उनका नाश भी नहीं होता। लेकिन जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश भी अवश्यम भावी है, वो निश्चित रूप से उसका नाश होगा ही। सक्रिय और क्रियावान होगा, जिसमें गति आगति आदि क्रिया होती रहती है, और विविध रूप में होगा। यद्यपि मूल प्रकृति में भी अनेक सत्व, अनेक रजस और अनेक तमस हैं, स्वरूप से वो अनंत हैं, लेकिन साम्य रहने से, जब प्रकृति लय अवस्था में होती है, साम्य मतलब इक्विलिब्रियम में रहने के कारण से, साम्य अवस्था में रहने के कारण से इनके वैषम्य का अभाव हो जाता है। अब देखिए, जो सतोगुण है, जो रजोगुण है और जो तमोगुण है, गुणों के आधार पर ये एक दूसरे से भिन्न है, और इनसे होने वाली जो रचनाएं हैं वो भी एक दूसरे से क्या है? भिन्न है। अगर भिन्न न हो तो उनको एक दूसरे के संयोग का अनुभव नहीं होगा। इस बात को समझने का प्रयास करें। अगर ये गुणों में भिन्न न हो
तो इनको एक दूसरे के होने का एहसास, होने का अनुभव नहीं होगा। तो इसलिए इस संसार की जब रचना होती है, उस रचना के समय में क्या बतलाया था कि जो प्रकृति के मूल 3 तत्व हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, उन सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से जो हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि बनते हैं, वहां पर कौन सा गुण है? सतोगुण है। और जो पंच महाभूत बनते हैं तन्मात्राओं से, वो क्या है? वहां पर तमोगुण प्रधान है। तो इन गुणों की प्रधानता के कारण से और इन गुणों की विषमता के कारण से, समान नहीं है, इंद्रिय का गुण अलग है और भूतों का गुण अलग है। अगर इंद्रिय का और भूतों का गुण एक जैसा ही हो तो फिर वो एक दूसरे को अनुभव नहीं कर सकेंगे। गुण अलग अलग होने के कारण से ये एक दूसरे का अनुभव कर पाते हैं। तो अगर इन गुणों की विविधता नहीं होगी तो फिर इसमें अनुभव नहीं होगा। आगे बतलाया कि यद्यपि मूल कारण प्रकृति में भी अनेक सत्व, अनेक रजस, अनेक तमस हैं, वे स्वरूप से अनंत हैं, तथापि उस साम्य अवस्था में रहने से वैषम्य जनित विविधता का वहां अभाव रहता है। और अनेक पद जो यहां पर प्रयोग किया गया है सूत्र में, उसका अर्थ है अनुभूयमान विविधता, अर्थात जो इनकी अनुभूति, जिसके विषय में मैं बतला रहा हूं, इनकी अनुभूति की जो विविधता है, एक से दूसरे का अनुभव। अच्छा एक बात बतलाइए, सत्य का स्वरूप किससे है? अगर सब सत्य बोलते हो तो आप किसी को कहेंगे सत्य बोलो? नहीं, क्योंकि असत्य का भी अस्तित्व है, इसलिए सत्य का उपदेश करने की आवश्यकता पड़ती है। अगर असत्य का उपदेश ही ना होता, असत्य का अस्तित्व ही ना होता, सब व्यक्ति, अच्छा आप किसी मशीन को उपदेश देते हैं कि भाई तुम सत्य ही बोलना, असत्य मत बोलना? क्या कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में कोई कमांड डाला जाता है कि तुम सत्य ही जवाब देना, असत्य मत देना? कैलकुलेटर में क्या ऐसी प्रोग्रामिंग की जाती है कि तुम सही जवाब ही देना, गलत जवाब मत देना? क्यों नहीं है? क्योंकि मशीन को ये स्वतंत्रता नहीं है कि वो असत्य भाषण कर सके। उसमें चेतन का अभाव होने के साथ साथ इस बात का भी अभाव है कि वो स्वतंत्र नहीं है, और स्वतंत्रता न होने के कारण से उसमें जैसा आप फीड करेंगे वैसा ही आपको उसका उत्तर मिलेगा। आपने सही उत्तर फीड किया है तो सही मिलेगा, आपने गलत उत्तर फीड किया है तो गलत। लेकिन मनुष्य, उसको जब आप कुछ पूछते हैं तो वो उसका सही जवाब देगा या गलत जवाब देगा, इसमें वो स्वतंत्र है। और इसलिए वो घर पे होते हुए भी बाहर कहलवा दे बच्चे से कि मैं नहीं हूं, पापा कह दो नहीं है, घर में पापा है ही नहीं। अब बच्चा जाके बाहर बताता है मेहमान को, पापा कह रहे हैं पापा घर पे है ही नहीं। तो ये बताने में, ऐसा कहने में मनुष्य क्या है? स्वतंत्र है। लेकिन मशीन इसमें स्वतंत्र नहीं है। कहने का अभिप्राय कि असत्य का अस्तित्व है, इसलिए सत्य का उपदेश करने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से गुणों का जो वैषम्य है, इस विषमता के कारण से, इस विविधता के कारण से यहां अनेक पद का प्रयोग किया गया है। आश्रित कारण के सहारे पर रहना, प्रत्येक कार्य अपने कारण में आश्रित है, और लिंग जो अपने कारण में लय भाव को प्राप्त हो जाता है, अथवा जो लीन अंतर्हित छिपे हुए अतीन्द्रिय कारण का बोध कराता है। लिंग मतलब लक्षण। तो जब कोई पदार्थ अपने कारण में लीन हो जाता है, तब हम उसका बोध किससे करते हैं? लक्षण से उसका हम बोध करते हैं। कल मैं उदाहरण आपको दे रहा था कि हम जब लौट करके आए ऑफिस से, तो वर्षा जो हुई थी, वो वर्षा तो समाप्त हो चुकी थी, लेकिन क्या दिखाई दे रहा था? पानी सड़कों पर बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था। अब उस पानी के बिखरे होने से, उस लक्षण के होने से हमने ये अनुमान लगा लिया कि यहाँ पर बारिश हुई होगी। जब ठंडी हवा, कभी अचानक गर्मियों में ठंडी हवा आती है,
तो ठंडी हवा के झोंके से हमको क्या अनुमान लगता है? घर में सब जो बड़े समझदार लोग होते क्या कहते हैं? लगता है आसपास में कहीं बारिश हुई है, नहीं तो इतनी गर्मी में ठंडी हवा कैसे आएगी। इसी प्रकार से जब सर्दी के दिनों में ठंडी हवा आती है, बहुत ठंडी हवा आती है, तो उस समय हम लोग अनुमान लगाते हैं कहीं पे बर्फ गिरी है, इसलिए ये शीत लहर चल रही है। कहीं पे बर्फ गिर गई, वहां शीत बढ़ गया, तो वहां से आने वाली हवा जो है और भी ज्यादा ठंडी हो गई। तो लक्षण के द्वारा अनुमान लगता है। और हर कार्य अपने कारण में आश्रित रहता है। तो जहां आश्रित शब्द का जो प्रयोग किया था, आश्रित का अर्थ है हर कार्य अपने कारण पर आश्रित रहता है, और जब वो लय भी हो जाता है तो उसके लक्षण के द्वारा, लिंग के द्वारा उसका ज्ञान होता है। सत्कार्य सिद्धांत में कार्य को कारण का स्वरूप माना जाता है। ऐसी स्थिति में हेतुमत्व आदि को कार्य का स्वरूप या लक्षण कहना संगत न होगा। यह कथन उसी समय ठीक माना जा सकता है जब कार्य और कारण का परस्पर भेद माना जाए, तभी हम कार्य को हेतुमत और कारण को अहेतुमत कह सकेंगे। दोनों के अभेद में यह बात नहीं हो सकती। यदि सर्वात्मना भेद माने तो सत्कार्य सिद्धांत की हानि होती है। यदि सर्वात्मना अभेद माना जाए तो कार्य की हेतुमत्ता आदि विशेषताओं का कहना असंगत होगा। इसलिए सांख्य कार्य कारण में भेदाभेद की स्थिति को स्वीकार करता है। प्रत्येक कार्य अपनी अनागत अवस्था में कारण रूप से विद्यमान रहता है। इस प्रकार कार्य कारण से अभिन्न है, पर जब वही कारण परिणित होकर कार्य रूप में प्रकट होता है तब वह कार्य में अवस्थित है। इस प्रकार कार्यात्मना वह कारण से भिन्न कहा जाएगा। तो हर कार्य में, हर रचना में जिस पदार्थ से वो रचना हुई है वो विद्यमान है। हर मटके के अंदर मिट्टी विद्यमान है, हेतु रूप में विद्यमान है, और जब तक उस मटके का स्वरूप रहेगा तब तक वो मिट्टी क्या है, उसके अंदर विद्यमान है। जब वो मटका टूट करके टुकड़ों में बिखर जाएगा तब भी हम उस एक टुकड़े को उठा करके भी, मटका पूरा टूट गया, मटके का छोटा सा टुकड़ा हमारे हाथ में आ गया, अब वो छोटे टुकड़े को उठा करके भी हम क्या कहेंगे कि ये मटके का टुकड़ा है जो मिट्टी के द्वारा बनाया गया था। आपको छोटे से टुकड़े से भी पता चल जाएगा ना, मिट्टी का मटका है कि प्लास्टिक का मटका है कि लोहे का है कि पीतल का है। उस मटके का कोई छोटे से छोटा भाग भी आपको उसके कारण का बोध करा देगा। तो इसको कहते हैं लिंग के द्वारा, लक्षण के द्वारा कारण का बोध करना। तो कारण हमेशा कार्य में विद्यमान रहता है और कार्य हमेशा कारण में विद्यमान रहता है, लेकिन हम कार्य के परिणत होने तक कारण को कार्य के नाम से नहीं बुला सकते। यानी हम मटके को तो मिट्टी के नाम से बुला सकते हैं, लेकिन मिट्टी को हम मटके के नाम से बुला नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अभी उसके रूप में परिणत नहीं हुआ है। आगे देखिए, आगे कहा आंजस्यात् अभेदतो वो गुण सामान्यादेतस्तत्सिद्धि प्रधान व्यपदेशाद्वा। आंजस्यात्, आंजस्य मतलब प्रत्यक्ष से, वा अथवा गुण सामान्यादेह, गुण सामान्य आदि के अभेदतः अभेद से, वा अथवा प्रधान व्यपदेशात, प्रधान व्यपदेश से तत्सिद्धि, उस कार्य भेद की सिद्धि होती है। इस सूत्र को समझेंगे। इस सूत्र में प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण के द्वारा इस अर्थ को सिद्ध किया है। यहाँ तीनों प्रमाणों का समुच्चय न समझना चाहिए, प्रत्युत कहीं प्रत्यक्ष और कहीं अनुमान से इस अर्थ की सिद्धि होती है, तथा शब्द प्रमाण द्वारा उसी अर्थ को पुष्ट किया गया है। आंजस्य, प्रत्यक्ष से कार्य कारण के भेदाभेद की सिद्धि होती है। सत्कार्यवाद को पहले सिद्ध किया जा चुका है, उसके आधार पर कार्य कारण का अभेद तो सिद्ध ही है, इस सूत्र में भेद को सिद्ध करने के लिए विशेष यत्न है। अंजसा पद से तद्धित प्रत्यय करके
आंजस्य बना है, जिसका अर्थ होता है अनायास होने वाला, जिसके संपन्न होने में अधिक यत्न न करना पड़े, प्रत्यक्ष ऐसा ही प्रमाण है। इसलिए यह पद यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण का द्योतक है। आंजस्य, आंजस्य मतलब जो अनायास हो, आपने कुछ नहीं किया, आपने उसमें बुद्धि नहीं लगाई, आपने उसमें प्रयत्न नहीं किया, आपने उसमें ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है, आपके सामने कोई घटना घटित हुई, बादल आए, बारिश हुई, अब इसमें आपने क्या प्रयास किया? कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन फिर भी आपने उस घटना का प्रत्यक्ष कर लिया। तो प्रत्यक्ष जो प्रमाण है उसमें किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जिसने कभी पहले बारिश देखी थी और जिसने आते हुए पानी को रास्ते में देखा, तो उसने अनुमान लगाया, यानी वहां पे प्रयत्न है। अनुमान प्रमाण में क्या होता है? प्रयत्न करना पड़ता है। आप ये सोचेंगे, वहां पर दो तीन विचार आएंगे आपके मन में, क्या आज म्युनिसिपैलिटी ने पानी का सड़क पर छिड़काव करवाया है? फिर आप थोड़ी दूर तक चलेंगे तो वहां आप सोचेंगे नहीं, इतना ज्यादा म्युनिसिपैलिटी के द्वारा छिड़काव नहीं हो सकता है। छिड़काव अगर म्युनिसिपैलिटी कराएगी भी तो वो बहुत सीमित क्षेत्र में होगा, इतने विस्तार में म्युनिसिपैलिटी के द्वारा छिड़काव नहीं हो सकता। दूसरे, म्युनिसिपैलिटी के छिड़काव में केवल सड़कें गीली होंगी, पेड़ गीले नहीं हो सकते, दीवारें गीली नहीं हो सकती, बिल्डिंगें गीली नहीं हो सकती। तो आप वहां पर प्रयास कर रहे हैं उसको समझने का कि ये जो पानी सड़क के ऊपर है, जिसका मैं प्रत्यक्ष कर रहा हूं, अब इससे अब आप अनुमान लगा रहे हैं, लिंग के प्रत्यक्ष से आप उसके कारण का अनुमान लगा रहे हैं कि इस पानी के होने का कारण क्या है। तब आपको, जब आप 1, 2, 3, 4 लक्षणों को देखते हैं कि भाई या तो वृक्ष भी गीले हो रहे हैं, या तो गाड़ियां भी गीली हो रही हैं, या तो मकान भी गीले हो रहे हैं और सड़कें भी गीली हो रही हैं, तो निश्चित रूप से ये नगर पालिका का छिड़काव नहीं है, ये तो भगवान ने वर्षा कराई है। ये वर्षा भगवान का काम है, ये नगर पालिका का काम नहीं है। और अगर आपको केवल सड़क पे जल बिखरा हुआ दिखे, बाकी पेड़ पौधे सब सूखे हुए हों, दीवारें सारी सूखी हुई हों, तो फिर आप वहां वर्षा का अनुमान नहीं लगाओगे। वहां पे आपको पता चलेगा कि या तो कोई विशेष व्यक्ति आ रहा है जिसके लिए नगर पालिका ने सड़कों को साफ करवाया है और उसके लिए ये पानी का छिड़काव किया गया है, अथवा अधिक गर्मी के कारण से भी कई बार नगर पालिका के द्वारा ये छिड़काव आदि किया जाता है, तो ये नगर पालिका के। तो यहाँ अनुमान करने में आपको प्रयास करना पड़ता है, लेकिन प्रत्यक्ष जो होता है वो कैसे होता है? अनायास, आपने देखा और आपको प्रत्यक्ष हो गया। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए यहाँ अंजसा पद का प्रयोग किया गया है कि आंजस्य, आंजस्य मतलब अनायास होने वाला। तो या तो प्रत्यक्ष, और दूसरा फिर क्या है यहाँ पर? मिट्टी कारण और घड़ा कार्य है। यद्यपि घड़ा मिट्टी का रूप है, पर साधारण मिट्टी से उसका आकार प्रकार हम कुछ विशेष देखते हैं, यह भेद प्रत्यक्ष सिद्ध है। इसी तरह सूत और कपड़ा, सोना और कुंडल, पहला कारण और दूसरा कार्य, इनमें भेद का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। यह नियम प्रत्येक कार्य कारण में लागू है। तो अब यहाँ पर हमने ये देखा, आंख से सामान्य रूप से हमने देख लिया कि जैसी सूजी थी वैसा हलवा नहीं था। क्यों जी? जो सूजी थी, सूजी को क्या किया गया? सूजी से हलवा बनाया गया, लेकिन जैसी सूजी हमने छू करके हाथ से स्पर्श करके देखी थी वैसा हलवा नहीं था। लेकिन क्या आप ये कह सकते हो कि हलवा सूजी नहीं है? हलवा है तो सूजी ही ना। अगर गाजर का होता तो वो गाजर थी, अगर सूजी का है तो वो सूजी है। वो सूजी ही है जिससे हलवा बना है, लेकिन यहाँ पर कार्य कारण में भेद आ गया। वो मिट्टी ही है जिससे घड़ा बना है, लेकिन मिट्टी का जो स्वरूप था अब वो स्वरूप घड़े का नहीं है। घड़ा अपने स्वरूप में मिट्टी से भिन्न है, इसलिए यहाँ पर कारण और कार्य के स्वरूप में भेद आता है। तो जब हम प्रत्यक्ष करते हैं, उस प्रत्यक्ष के द्वारा हमें ये पता चलता है कि कारण में और कार्य में भेद होता है। ये एक्सरसाइज क्यों की जा रही है? दर्शनकार सूत्रों के माध्यम से ये क्यों समझाने का प्रयास कर रहा है? अब आप इसको समझिए, वहां पर लौटा के ले चलता हूं आपको, नहीं तो आप फिर
कहोगे कि ये कहाँ चले आए, हमें तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ चले आए। तो इसलिए आपको लौटा कर वहीं ले चलता हूं। शंका की गई थी कि हमें ये बताओ कि ये सारी की सारी सृष्टि काहे से बनी है, इसका मूल कारण क्या है, उपादान कारण क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये इस सृष्टि का जो मूल कारण है वो प्रकृति है। तो प्रश्न फिर से किया गया था कि प्रकृति अगर मूल कारण है तो वो तो दिखाई देती नहीं। जब वो दिखाई नहीं देती तो हम कैसे मान लें कि ये दृश्यमान जगत उसके द्वारा बना है, ये उसका कारण है। तो फिर वहां पर उनको बतलाया गया, चूंकि प्रकृति जब सत्व रजोगुण और तमोगुण की साम्य अवस्था में होती है उस समय वो अति सूक्ष्म होती है। सूक्ष्म होने के कारण से उसको हम देख नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे संसार में बहुत सारी चीजें जो हमें दिखाई देती हैं उनसे उनके कारण का हम बोध कर लेते हैं, इसी प्रकार से इस संपूर्ण दृश्यमान जगत को देख करके इसके सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण से युक्त कार्यों को देख करके हमें इसके त्रिगुणात्मक प्रकृति जनित होने का अनुमान होता है। तो यहाँ ये बात समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम जब संसार में प्रत्यक्ष देखते हैं तो प्रत्यक्ष जब हम घड़ा देखते हैं तो घड़ा देखते समय क्या हमें मिट्टी याद रहती है? उस समय हमें मिट्टी याद नहीं रहती। मिट्टी तो कैसी थी? मिट्टी तो काली काली थी। जो तालाब से चिकनी मिट्टी निकाली जाती है वो कैसी होती है? काले रंग की होती है। आप लोगों ने अगर कभी देखी हो, घड़ा बनता हुआ आपने अगर देखा हो, तो घड़े के लिए जो मिट्टी कुम्हार लेकर के आता है तालाब से वो काली मिट्टी होती है, चिकनी एकदम, और उसको फिर गूंथा जाता है, पीस करके उसको महीन करके छान करके बारीक, और उसको फिर गूंथा जाता है पैरों से। उसको 2-3-4 दिन तक पानी भर करके छोड़ दिया जाता है और उसको गूंथा जाता है। गूंथने के बाद में जब उसमें लचीलापन आ जाता है मिट्टी में और उसमें जो उसके कण हैं बहुत बारीक होकर के जब एक दूसरे से चिपकने लग जाते हैं, तब उसमें से थोड़ी सी मिट्टी लेकर के कुम्हार चाक के ऊपर रखता है और चाक के ऊपर रख करके फिर उससे बर्तनों का निर्माण करता है। जिस समय कच्ची मिट्टी से ये घड़ा बनकर के तैयार होता है उस समय वो कैसे रंग का होता है? काले रंग का, काली मिट्टी का जैसा रंग होता है वैसे रंग का। फिर उसके बाद में उसको अलाव लगा करके पकाया जाता है और पकाने के बाद में फिर उसको गेरुए रंग से रंगा जाता है। तो हम जो घड़ा देखते हैं गेरुए रंग का, वास्तव में जो मिट्टी जिससे ये बना है वो ऐसे रंग की नहीं होती है। तो घड़े को देख करके हमें तत्काल मिट्टी तो याद नहीं आती, लेकिन हाँ वास्तव में जब हम उसके स्वरूप को अनुभव करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके मूल में क्या है? मिट्टी ही है। उसी कारण से इसका निर्माण हुआ है। इसी प्रकार से संसार को देख करके भी, वृक्ष को आप देख रहे हो, अब वृक्ष को देखते हुए आपको सतोगुण रजोगुण तमोगुण कहाँ याद आ रहा है? आपको याद नहीं आ रहा। वृक्ष को देख करके आपको पंच महाभूत भी कहाँ याद आते हैं? नहीं आते। अपने शरीर को देख करके आपको पंच महाभूत याद कहाँ आते हैं? वो भी नहीं आते। हम तो जो संरचना सामने देखते हैं उस संरचना को देख करके हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा जो मन, हमारी बुद्धि, हमारा जो अंतःकरण है, वो सब उसको किस रूप में ग्रहण करता है? जिस रूप में देखता है उसी रूप में उसको ग्रहण करता है। लेकिन वास्तव में उसके पदार्थ का जब हम ज्ञान करने बैठते हैं तो हमें पता चलता है कि अंततोगत्वा ये जितने भी पदार्थ दिखाई दे रहे हैं इन सारे के सारे पदार्थों का निर्माण उन्हीं 5 महाभूतों से हुआ है। जिन 5 महाभूतों का निर्माण पंच तन्मात्राओं से होता है, उन पंच तन्मात्राओं का निर्माण अहंकार से हुआ है। अहंकार का निर्माण महत तत्व से हुआ है। महत तत्व का निर्माण मूल प्रकृति से हुआ है। तो अंत में जब आप पहुंचोगे तो आपको उसी का स्वरूप दिखाई देगा। ये समझाने का यहाँ पर प्रयत्न हो रहा है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। अब जब हम प्रत्यक्ष से इस स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते, वहां अनुमान से इसकी सिद्धि होती है। अब प्रत्यक्ष के बारे में मैंने बतलाया कि वृक्ष को देख रहे हैं, शरीर को देख रहे हैं, तो हमें पंच महाभूतों का अनुभव नहीं हो रहा। लेकिन इसी बात को सूत्रकार ने कहा, वा गुण सामान्यादेर भेदत, अथवा सामान्य गुण सामान्य आदि के अभेद से कार्य कारण का भेद प्रतीत होता है। बुद्धि में अध्यवसाय गुण है और यह सामान्य रूप से समस्त बुद्धियों में है।
इस प्रकार अध्यवसाय रूप गुण सामान्य का अभेद अर्थात एक रूपता समस्त बुद्धियों में देखी जाती है, पर यह बुद्धि मात्र का ही स्वरूप है, कारण प्रकृति का नहीं। इसलिए अध्यवसाय रूप में बुद्धि का उसके कारण प्रकृति से भेद सिद्ध होता है। अब यहाँ पर दूसरा अनुमान प्रमाण के द्वारा बतलाया गया कि जो हमारी बुद्धि है, जितने भी प्राणी हैं उन सबके अंदर बुद्धि है या नहीं है? सबके अंदर बुद्धि है। संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसके अंदर बुद्धि न हो। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो पंच महाभूत हैं, उन पंच महाभूतों से सबका शरीर बना है, स्थूल शरीर। लेकिन उस स्थूल शरीर के बनने से पहले की रचना में अगर हम जाते हैं तो वहां पर पंच महाभूतों का निर्माण पंच तन्मात्राओं से हुआ है, और पंच तन्मात्राओं का निर्माण अहंकार से हुआ है, और अहंकार का निर्माण किससे हुआ है? महत तत्व अर्थात बुद्धि से हुआ है। तो जिसका निर्माण ही बुद्धि से हुआ है, हर शरीरधारी के अंदर बुद्धि का होना अनिवार्य है। संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जो बुद्धिहीन हो, सबके अंदर बुद्धि है। अब आप देखिए कि जितने भी पशु पक्षी, इन सबके अंदर बुद्धि है या नहीं है? आप देखिए उनको, हर एक के अंदर बुद्धि है। अपने अपने जीवन यापन के लिए सबके पास में बुद्धि है। सबके पास में अपने जीवन को चलाने के लिए जितने पदार्थों को पहचानने की आवश्यकता है, वो उन सब पदार्थों को पहचानते हैं। यहाँ पर अभी हम मनुष्य की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किनकी? पशु पक्षियों की। इनको आपको कुछ भी पहचान बताने की जरूरत नहीं होती, इनको किसी एकेडमी में ले जा करके सिखाने की जरूरत नहीं होती है, और इनको सभ्य बनाने के लिए आपको किन्हीं एटिकेट क्लास में ले जाने की जरूरत भी नहीं होती है। ये सारे के सारे पशु पक्षी कीट पतंग जो हैं, वो अपने आप में पूरी तरह से बैलेंस्ड हैं, नेचर के पूरे कंट्रोल में हैं। आप इनसे कभी भी नेचर को इम्बैलेंस होते हुए, डिसबैलेंस होते हुए नहीं देखोगे। किसी भी प्राणी के द्वारा कभी भी नेचर की हानि नहीं होती। ये सारे के सारे प्राणी केवल और केवल प्रकृति में अपना जीवन यापन करते हैं, अपने कर्मों के फलों को भोगते हैं, और अपनी जो इन्हें बुद्धि मिली हुई है उस बुद्धि से जीवन यापन करके और चले जाते हैं। इनके द्वारा संसार की किसी भी प्रकार से हानि नहीं होती। तो इसलिए यहां पर हम जब ये अनुमान लगा रहे हैं कि हर प्राणी के अंदर बुद्धि है, और बुद्धि हर प्राणी के अंदर है, सबके अंदर बुद्धि है, लेकिन वो बुद्धि अपनी प्रकृति के स्वरूप में नहीं है। किसी के अंदर सतोगुणी है, किसी के अंदर तमोगुणी है, किसी के अंदर रजोगुणी है। सबके अंदर बुद्धि है, लेकिन अपने अपने स्वरूप के अनुसार सबके अंदर जो बुद्धि है। तो इससे ये पता चलता है कि ये बुद्धि तत्व जो है वो प्रकृति का अंग है, ये जीव का अंग नहीं है। ये किसका अंग है? प्रकृति का अंग है, क्योंकि सबके पास में पंचभूतात्मक देह है, और पंचभूतात्मक देह होने के कारण से, शरीर होने के कारण से सबके पास में त्रिगुणात्मक बुद्धि है। तो कार्य कारण के भेद की ये पुष्टि होती है कि जो बुद्धि है वो प्रकृति से भिन्न है। बुद्धि सब में है और प्रकृति से सबका निर्माण हुआ है, लेकिन फिर भी जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण की साम्यावस्था में प्रकृति होती है, उससे बुद्धि सर्वथा भिन्न होती है अनुमान के द्वारा। क्योंकि बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती है, इसलिए हम अनुमान करते हैं कि कुछ की बुद्धि सतोगुणी है, कुछ की रजोगुणी है, कुछ की तमोगुणी है, लेकिन बुद्धि सब में है। किसी में भी ऐसा नहीं है कि बुद्धि न हो, और ये बुद्धि अपने कारण प्रकृति से थोड़ा सा भिन्न है। तो इससे भी ये प्रमाणित होता है कि कारण और कार्य में स्वरूप की भिन्नता होती। तीसरी बात यहां पर बतलाई शब्द प्रमाण की। कार्य कारण के भेद की पुष्टि शब्द प्रमाण से भी होती है। इस बात को सूत्रकार ने कहा है प्रधान व्यपदेशाद्वा, जगत के मूल कारण प्रधान अर्थात प्रकृति, जिसमें समस्त जगत प्रलय के समय लीन अंतर्हित हो जाता है, जगत का जगत से
पृथक रूप में व्यपदेश वर्णन होने से। अब यह जो सारा का सारा संसार दिखाई दे रहा है हमको, इस संसार में हर समय निर्माण और प्रलय की प्रक्रिया चलती रहती है। आप देखिए पूरे संसार में हर समय छोटा छोटा निर्माण होता रहता है और छोटी छोटी प्रलय होती रहती है। जन्म और मृत्यु भी इसमें से ही एक है। शरीरों का बहुत सारी जगहों पे नए शरीर जन्म ले रहे हैं और बहुत सारी जगहों पर पुराने शरीर जो है वो अपने अपने कारणों में लय हो रहे हैं। पंचभूतात्मक देह हम क्या कहते हैं, उनका देह पंच तत्व में विलीन हो गया। तो जो पंच तत्वों में बहुत सारे विलीन हो रहे हैं और बहुत सारे पंच तत्व से बन बन के तैयार हो रहे हैं। ये निर्माण और लय की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो ये जो निर्माण और लय चल रहा है इसको हम देखते हैं। और जो महाप्रलय होता है, जब पूरा का पूरा संसार अपने कारण में, पूरी की पूरी प्रकृति जब साम्यावस्था में फिर से आ जाती है, तो हमने जो शास्त्रों के माध्यम से, ऋषियों के ज्ञान से उस समय जो मुक्त आत्माएं हैं वो तो इसका साक्षात्कार करते हैं। भाई सामान्य जीव जो हैं वो तो प्रलय के समय में मर जाते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। तो उन जीवात्माओं को उन घटनाओं का कुछ भी स्मरण या ज्ञान नहीं होता, लेकिन मुक्तात्मा जो है वो उसका प्रत्यक्ष करते हैं। और उस प्रलय का प्रत्यक्ष करते हुए कितनी बार प्रलय का प्रत्यक्ष करते हैं? 36,000 बार सृष्टि और 36,000 बार प्रलय का वो प्रत्यक्ष नजारा करते हैं और आनंद लेते हैं। तो वो जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो जो तत्वदर्शी और सिद्ध पुरुष हैं, वो जो मुक्त आत्माएं हैं, उनके द्वारा हमें जब सृष्टि में वो अवतरित होते हैं, जन्म लेते हैं, और जन्म लेकर के उनके द्वारा जो ज्ञान हमको प्राप्त होता है वो क्या है? शब्द प्रमाण है। उस शब्द प्रमाण के द्वारा भी हम यही देखते हैं कि जो स्वरूप में व्यवस्थित ये सृष्टि है, ये जब अपने कारण में लय होती है तो उसमें सर्वथा स्वरूप उसका भिन्न हो जाता है। अभी ये हमें स्थूल रूप में दिखाई देती है और उस समय में ये सूक्ष्म रूप में चली जाती है। आगे अब मूल कारण और कार्य दोनों में रहने वाले धर्म, इनका निर्देश करते हैं। त्रिगुणा चेतनत्वादि द्वयो, दोनों कार्य कारण में त्रिगुणा चेतनत्वादि, त्रिगुण अचेतन आदि धर्म है। इस प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं उन सबके अंदर क्या धर्म है? पहली चीज तो जितने भी पदार्थ हैं, जैसे मैंने पहले भी बतलाया था, त्रिगुणात्मक हैं। उनमें या तो सतोगुण की प्रधानता है, या तमोगुण की प्रधानता है, या रजोगुण की प्रधानता है, उदासीन भाव है, किसी में कुछ ज्यादा किसी में कुछ ज्यादा, लेकिन मुख्य रूप से इन तीन गुणों की ही उनके अंदर उपस्थिति पाई जाती है, चौथा कोई गुण नहीं। और दूसरा, इस प्रकृति का कोई भी पदार्थ चेतन नहीं है, कोई भी पदार्थ। यहां तक कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बनाया गया है वो भी चेतन नहीं है। वो क्या है? अचेतन है। जितना उसमें डेटा डालते हैं उतना ही बोलता है, अपनी तरफ से नहीं बोल सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता। सबसे बड़ा उदाहरण मैंने क्या दिया आपको? वो उदाहरण ये है कि आप कंप्यूटर में अगर उसको बोलने के लिए जो आपने फीडिंग दी है तो वो उतना ही डालेगी, इससे ज्यादा नहीं डालेगी। अब आपको हम बताते हैं, आजकल एक एलेक्सा है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम सब लोग घरों में यूज करते हैं। तो एलेक्सा पर बच्चे कभी कभी उनका गाने वाने सुनने का, भजन सुनने का मन होता है तो हम लोग वहां डाल देते हैं अनूप जलोटा के भजन बजाओ, तो वो अनूप जलोटा के भजन बजाती है। हम उससे कहेंगे कि आप जगजीत सिंह के भजन प्ले करो, तो वो जगजीत सिंह के भजन प्ले करेगी। बच्चों को कोई किसी नई फिल्म का गाना वाना सुनना है तो वो अपना बोल देते हैं। अब ऐसे ही इन्होंने, बच्चों ने एक गाने की डिमांड की, अब उसको हम बार बार बोले और वो समझे ही नहीं उसको। आई कांट अंडरस्टैंड, आई कांट अंडरस्टैंड। तो मैंने उसको बोला कि एलेक्सा यू आर स्टूपिड, तो बोलती है यू कैन ऑलवेज प्लेस अ रिक्वेस्ट एंड फीडबैक। यू कैन ऑलवेज प्लेस अ रिक्वेस्ट एंड फीडबैक, मतलब उसको इस बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं किया गया है कि अगर उसको कोई स्टूपिड कह रहा है तो बोले कि मैं स्टूपिड नहीं हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं। लेकिन अगर ये कोई जिंदा प्राणी होता, मनुष्य होता, जो इस भाषा को समझता है
और उसको आप अगर कहते हैं कि यू आर स्टूपिड, तो वो उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया। तो ये चेतन और अचेतन का भेद है। संसार के जितने भी पदार्थ हैं उन सब पदार्थों में आपको एक बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पहली चीज कि वो त्रिगुणात्मक हैं, और दूसरी चीज कि वो सारे के सारे अचेतन हैं, उनमें चेतन का भाव नहीं है, उनमें चेतना नहीं है। तो इस प्रकार से प्रकृति सत्व रजस तमस रूप है, उसके साधर्म्य का यहाँ पर कथन किया गया। इसके बाद आगे कहा प्रीत्य प्रीति विषादाद्यैः गुणानाम अन्योन्यम वैधर्म्यम। गुणानाम गुणों का, प्रीत्य प्रीति विषादाद्यैः प्रीति अप्रीति विषाद आदि द्वारा अन्योन्यम परस्पर वैधर्म्य, वैधर्म्य है। सत्व रजस तमस ये तीनों यथाक्रम प्रीति अप्रीति और विषाद रूप हैं। सूत्रगत आद्य पद सत्व आदि के प्रीति आदि स्वरूप की मुख्यता का संकेत करता है। मुख्यतः सत्व प्रीति स्वरूप, रजस अप्रीति स्वरूप तथा तमस विषाद रूप है। अब ये जो तीन गुण हैं, इन तीन गुणों से तीन प्रकार की भावनाओं का हमें आभास होता है। पहला क्या, जो सतोगुण है वो प्रीति प्रधान है, मतलब जिसमें सतोगुण की प्रधानता होगी वो निर्वैर होगा, उसके अंदर प्रेम की भावना होगी, वो सबके प्रति प्रेम रखेगा। और जो रजोगुण प्रधान होगा वो कैसा होगा, अप्रीति की भावना होगी उसके अंदर, उसके अंदर प्रीति नहीं होगी, चंचलता होगी, अप्रीति। और तीसरा जो तमोगुण है उसमें विषाद, दुख, उसमें विषाद रहेगा। हर समय विषाद समझते हैं ना, क्या बोलना चाहिए उसको, एंजाइटी कह लें, डिप्रेशन कह लें, ये विषाद रूप में रहेगा। तो हर समय जिसमें तमोगुण की प्रधानता है उसको आप कोई भी अच्छी भी बात बताओगे, हाँ ठीक है कोई बात नहीं है, ऐसा है। तो जब जैसे गुणों की प्रधानता होती है वैसा हमें देखने को उसका व्यवहार प्रकृति के पदार्थों का मिलता है। तो और सूक्ष्मता से विचार करें तो मुख्यतया के कथन में वास्तविक भावना यही है कि प्रीति आदि में सत्व आदि की अन्य समस्त विशेषताओं का समावेश है। सत्व की अन्य विशेषता प्रसाद, लाघव, अनभिरति, तितिक्षा, संतोष, सुख आदि हैं। रजस की शोक, तृष्णा, ईर्ष्या, दुख आदि तथा तमस की निद्रा, प्रमाद, मोह आदि हैं। प्रीति सत्व का स्वरूप है, रजस तमस का नहीं। अप्रीति रजस का स्वरूप है, सत्व तमस का नहीं। इसी प्रकार विषाद जो है वो तमस का स्वरूप है, वो सत्व और रजस का नहीं। अतएव प्रीति आदि को सत्व आदि में परस्पर एक दूसरे का वैधर्म्य कहा गया है। यानी अब आप देखेंगे कि प्रकृति में जो तीन तत्व हैं, त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है, इस प्रकृति में सबसे बड़ी चीज तो हम देखते हैं कि जब सृष्टि में हम पदार्थों के ऊपर दृष्टि डालते हैं तो हमें पता चलता है कि उनका जो व्यवहार है वो त्रिगुणात्मक है। और उस त्रिगुणात्मक में भी जहां जिस तत्व की प्रधानता है उसका व्यवहार दिखाई देता है, और जहां पर जिस तत्व का अभाव है वहां पर वो दिखाई नहीं देता। तो ये एक तरीके से वैधर्म्य हमको दिखाई देता है, एक दूसरे से भिन्नता धर्म की, अर्थात धर्म का अर्थ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर धर्म का अर्थ है लक्षण, लक्षण की भिन्नता दिखाई देती है। तो प्रीति किसका लक्षण है, प्रेम किसका लक्षण है, सतोगुण का है। तो जिसमें सतोगुण प्रधान है वहां पर प्रीति, संतोष, सुख आदि ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। जहां पर रजोगुण है वहां पर क्रोध, झगड़ा, लालच, ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। और जहां पर तमोगुण है वहां पर विषाद, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये सब दिखाई देता है। तो इस प्रकार से अलग अलग गुणों के द्वारा अलग अलग प्रकार से होता है। जगत के मूल उपादान तत्व का स्वरूप प्रीति आदि पदों से किस प्रकार प्रकट होता है, यह एक विशेष ज्ञातव्य बात है, इसको विशेष रूप से हमें जानना चाहिए। इन पदों के साधारण अर्थ की उपयोगिता केवल उस समय सन्मुख आती है जब हम मानव अमानव प्राणी समाज का सत्वादि गुणों के आधार पर विश्लेषण करना चाहते हैं। उन विशेषताओं के संबंध में भी यही स्थिति समझनी चाहिए जिनका आद्य पद से संग्रह किया गया है। पर सत्व आदि तत्वों की मूल स्थिति अथवा मूल स्वरूप का कैसे प्रकाशन होता है, यह बात विचारणीय है। यदि हम प्रीति आदि पदों के साधारण अर्थ का सीधा संबंध सत्व आदि के साथ न जोड़कर यहाँ तक सोचें कि मूल तत्व की वास्तविकता को प्रकट करने के लिए प्रीति आदि पदों का प्रयोग एक विशेष भावना के आधार पर किया गया है, तो कदाचित हमें उस स्वरूप को समझने में अवश्य सुविधा होगी। तो यहाँ पर
इस बात को डिटेल में समझना कैसे, वो इस प्रकार से समझना है कि हमने अगर ऊपर ऊपर से समझा इस बात को, ऊपर ऊपर से समझने के लिए तो ये है कि जो हमें प्रेमपूर्ण व्यवहार दिखाई दे रहा है प्राणियों का, जिन प्राणियों के व्यवहार में दूसरों की हानि नहीं है, दूसरों के प्रति सद्व्यवहार है, उसको देख करके हमें पता चलता है कि इसमें सतोगुण की प्रधानता है। रजोगुण के लिए जहां पर वैर है, दुष्टता है, हिंसा है, ये सारी चीजें होती हैं, उससे पता चलता है। और जो आलसी, प्रमादी, दुखी, इस प्रकार के जो व्यवहार होते हैं उनसे हमें तमोगुण का पता चलता है। तो ये सब तो हमें स्थूल रूप से बाहरी जगत में पता चल गया, लेकिन इसी को जब हम प्रकृति के स्तर पर जाकर के पीछे, जहां से इसकी स्थापना शुरू हुई थी, जहां से इसका निर्माण शुरू हुआ था, अगर उस स्तर पर जाकर के इस पर विचार करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि किस प्रकार से तत्वों का निर्माण, पदार्थों का निर्माण प्रकृति के इन तीन मूल गुणों के द्वारा हुआ है। तो यहाँ पर जब हमें प्रकृति के द्वारा सृष्टि की रचना को समझना है तो हमें उसके वास्तविक जो उसका साम्यावस्था का स्वरूप है उसको ठीक प्रकार से समझना होगा, और उसी से जो निर्माण की प्रक्रिया है उस निर्माण की प्रक्रिया को समझना होगा। तो चूंकि उस सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की अवस्था वाली प्रकृति से सबसे पहले क्या बनता है, महत तत्व बुद्धि बनती है, तो इसलिए इन तीनों गुणों का सबसे ज्यादा प्रभाव कहां पर होता है, बुद्धि पर होता है। सबसे पहले सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव किस पर होगा, बुद्धि पर होगा, और उसके बाद में बुद्धि से फिर अहंकार, अहंकार से फिर तन्मात्राएं, तन्मात्राओं से पंच महाभूत। तो इसलिए कई बार लोग जब ये भी कहते हैं, हमसे प्रश्न करते हुए देखे जाते हैं कि पंडित जी ये बतलाइए, अगर कोई व्यक्ति मांसाहार आदि, मद्यपान आदि ऐसे कार्यों को करता है, फिर भी बहुत अच्छा आदमी है, तो फिर ऐसे के विषय में कैसे माना जाए कि इसके द्वारा मामला खराब होता है, गड़बड़ होता है। तो वहां पर यह समझना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि ये सारे के सारे जो तमोगुणी पदार्थ हैं, ये तमोगुणी पदार्थ सबसे पहले किसको खराब करते हैं, बुद्धि को खराब करते हैं। धीरे धीरे उस व्यक्ति की बुद्धि खराब हो जाएगी। शरीर पर तो प्रभाव बाद में दिखाई देगा, क्योंकि शरीर बना है पंच महाभूतों से, और पंच महाभूत जो हैं वो उससे थोड़ा दूर हैं, लेकिन जो सबसे पहला प्रभाव दिखाई देता है वो कहाँ दिखाई देता है, उस व्यक्ति की जो बुद्धि है वो बुद्धि तमोगुणी होना शुरू हो जाती है। और तमोगुणी बुद्धि होने के साथ ही फिर क्या होता है कि उसके अंदर से जो प्रेम है, जो एक दूसरे के प्रति निर्वैरता का भाव है, जो उसमें संतोष का भाव है, जो उसमें सुख की अनुभूति है, वो धीरे 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 समाप्त हो जाती है, और उसके अंदर आलस्य, प्रमाद, हिंसा, इस प्रकार के गुणों का प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये इस प्रकार से प्रकृति के गुणों का विश्लेषण यहाँ पर किया जा रहा है। इन प्रकृति, त्रिगुणात्मक प्रकृति का जो सारे के सारे सृष्टि में निर्माण, सृजन दिखाई देता है, ये सब मूल रूप में उसी उपादान कारण त्रिगुणात्मक प्रकृति के द्वारा ही हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की बात को यहीं पर समाप्त।